यदि आप अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, यानी कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करो, लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, आपकी आपकी बातें सुनने के लिए लोग तैयार रहें, आपको उन लोगों को अच्छा लगे, तो ये सब यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आज आपको एक बिल्कुल नए तरीके का या ध्यान बताने वाली हूँ। सूर्य नाड़ी ध्यान, जो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से करना है, क्या है इसका बिल्कुल सही तरीका, और यदि आपने इसको इस तरीके से सही कर दिया तो फिर आपको कौन कौन से परिणाम मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या कौन सा ध्यान करें। देखिए दोस्तों बहुत सारे ध्यान इतने बड़े बड़े होते हैं, एक एक घंटे तक बैठना होता है, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि इतनी देर हम नहीं बैठ सकते, है ना। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिनके पास घर की बहुत सारे काम करने की जिम्मेदारी है या बाहर भी काम करने की जिम्मेदारी है, वो कैसे एक एक घंटे तक ध्यान में बैठेगा। तो जिन लोगों को समय कम चाहिए तो मैं उनके लिए कम समय का ध्यान लाई हूँ, लेकिन वो ध्यान होगा तो 2, 3, 5 मिनट का, लेकिन आपको उसको कंटिन्यूटी में करना है, तभी जा कर के वो आपको रिजल्ट देगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, और शेयर में जय श्री राम लिखें। क्यों? क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, आकर्षण शक्ति, देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाते हैं। सुंदर के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे, हम तरह तरह के कॉस्मेटिक्स का यूज़ करेंगे, हम क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सब फलाना फलाना ढिमका लगाएंगे ताकि लोग हमें देखें, हमारी तरफ आकर्षित हो, हम अच्छे दिखें। लेकिन एक बात ऐसी है कि वास्तविकता जब सामने आती है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है ना। कब तक ये सब चलेगा। तो मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ कि आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ऊपर से ब्यूटी पार्लर का खर्चा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपकी तरफ ऐसे ही आकर्षित होते रहेंगे। बस बहुत छोटा सा ध्यान है। अब एक चीज़ और है, देखिए लोग सोचते हैं बस आज कर लिया हो गया। नहीं, जो भी ये प्रयोग है इसको आप जब कंटिन्यूटी में करोगे, 21 दिन, 51 दिन ऐसी करोगे, 2 महीने तक लगातार करोगे, तब आपको रिजल्ट अच्छे दिखेंगे। आप ये समझ लीजिए, एकदम एक दिन करा और आज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत समय लगता है इन चीज़ों के लिए, बट प्रयोग जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे करना है। दोस्तों क्या कारण है कि जब शुरू में देखो, जब शादी होती है तो पति पत्नी बिल्कुल एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और धीरे धीरे सामने देखना भी नहीं चाहते हैं। इतना ज़्यादा वो कहते बस हो गया बस, है ना। तो वो आकर्षण क्या था, तो क्षणिक होता है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोग वशीकरण करते हैं कि किसको अपने बस में करो। देखिए परमानेंट कुछ भी नहीं रह सकता। आप वशीकरण करके कुछ दिनों तक के लिए कर सकते हो, उसके बाद सब फेल हो जाएगा आपका सब कुछ। इसलिए जो परमानेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाया जाए। आकर्षण में एक यही नहीं है कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, बल्कि एक चीज़ और भी है कि आप मैनिफेस्ट कर सको चीज़ों को। आपको जो चाहिए आप उसको भी अपनी तरफ आकर्षित कर सके ना। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए आपको ये वाला ध्यान करना पड़ेगा। तो दोस्तों आकर्षण शक्ति को पहले समझते हैं। देखिए ये जो संसार है, ये जगत जो है, ये सब छोटे अणु परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। और वो जो छोटे छोटे अणु परमाणु हैं वो आपस में किस चीज़ से, वो भी आकर्षण से जुड़े हुए हैं। तो जो भी दूध है, दूध के कण आपस में आकर्षण से ही जुड़े हुए हैं। जल हम पीते हैं तो जल के कण आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी एक आकर्षण से है। यानी आकर्षण शक्ति अगर खत्म हो गई तो सब अलग अलग हो गए, फिर कैसे आप इकट्ठे उसको यूज में ला सकते हो। इसलिए बहुत बड़ी चीज है आकर्षण शक्ति। देखिए मनुष्य का शरीर भी छोटे छोटे कणों से, कोशिकाओं से, और कोशिकाएं कणों से
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं और ये सब भी एक दूसरे से आकर्षण शक्ति से जुड़े हुए हैं। तो आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सच्चा आकर्षण अपने भीतर कैसे कैसे प्रकट किया जाता है, देखिए। एक तो अच्छे कर्मों, सत्कर्मों के करने से। जितने आपके सत्कर्म बढ़ेंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग होता रहेगा और आपकी तरफ आकर्षित होती रहेंगी चीज़ें। नंबर 2, साधना से। जब जितने अच्छे आप साधक होंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा पाठ में आप लगेंगे, तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, जो कि आपके आकर्षण शक्ति को बढ़ाएंगे। सच्चाई का आकर्षण वो भी कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप सच्चे हो ना, भले ही लोग आपको पीठ पीछे कुछ भी बोलें, लेकिन जब वो आपके सामने आएंगे तो आपकी सच्चाई का जो गुण होगा वो आपके आकर्षण को बढ़ा देगा। इसी पर एक प्रयोग है जिसको कहते हैं सूर्य नाड़ी ध्यान। सूर्य नाड़ी ध्यान, यानी मैंने बताया आपको कि 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। 3 नाड़ियां हमारे जो नाड़ियां 72,000 नाड़ियां हैं। एनर्जी के जो गैंग्लियन यानी कि मीटिंग पॉइंट जो होते हैं वो 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी का अलग अलग बॉडी पार्ट से संबंध होता है। लेकिन 3 नाड़ियां ऐसी हैं जो प्रमुख हैं, उसको बोलते हैं ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। तो जो सूर्य नाड़ी होती है वो पिंगला नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी, जो आपके दाहिने भाग को रिप्रेजेंट करती है। उसकी ओपनिंग आपका राइट नॉस्ट्रिल है। सूर्य नाड़ी ध्यान। दोस्तों, शिव सूर्योदय शास्त्र का एक श्लोक है, मारणे मोहने स्तंभे विद्वेषो चाटने वशो प्ररणे कर्षणे क्षोभे दाने च क्रये विक्रये। मतलब किसी भी प्रकार से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, मंत्र प्रयोग, आकर्षण, दान देना, खरीदना, बेचना आदि कार्य पिंगला नाड़ी में सफल होते हैं। जब भी आप पिंगला नाड़ी ध्यान करोगे तो ये सारी चीज़ें सफल होंगी। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, मंत्र प्रयोग, आप कहीं मंत्र प्रयोग कर रहे हो वो भी, आकर्षण, दान देना, खरीदना, बेचना, ये सारे कार्य जो होते हैं पिंगला नाड़ी में सफल होते हैं। पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी से ये कार्य। अभी चंद्र नाड़ी से कौन कौन से कार्य होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। ये जो कार्य हैं ये पिंगला नाड़ी से सफल होते हैं। तो जब आप पिंगला नाड़ी ध्यान करते हैं तो सबसे पहले मोहन यानी अट्रैक्शन, ठीक है, मोहन की क्रिया संपन्न होती है। तो आपको पहले सीधे पद्मासन में बैठना है, सुखासन में बैठना है, अपनी आंखें बंद कर देनी है, अपनी श्वास पर ध्यान देना है। श्वास पर ध्यान देना है। सीधी रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए और सूर्य देव का ध्यान करना है। जब आप बैठे हैं तो आपको सूर्य देव का ध्यान करना है। आँख बंद कर देनी है, श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है, श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी। फिर आपने दाहिने नाक से श्वास लेनी है और दाहिने नाक से ही श्वास छोड़नी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पिंगला नाड़ी है वो एक्टिवेट होगी। आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होगी जितना आप उस पर ध्यान लगाएंगे। फिर आपने आपने अपने भीतर ध्यान करना है कि सूर्य की किरणें आपके सिर से होकर के पैर तक जा रही हैं। किरणें, सफ़ेद किरणें आपके सिर से पैर तक आपके भीतर प्रकाशित कर रहे हैं। आपका पूरा दाहिना क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है सूर्य के प्रकाश से। अब 2 क्षेत्र हैं, दायां और बायां, और मिडिल पार्ट जो होता है ये आपका आग्नेय चक्र होगा। और आग्नेय चक्र यानी माथा, यहाँ पर दोनों भौं के बीच का स्थान, इसके बीचों बीच से आप समझ लीजिए 2 हिस्से हैं, बायां और दायां। तो आपका दाहिना हिस्सा पूरा बिल्कुल श्वेत सफ़ेद वर्ण का हो गया है। तो यह सूर्य किरणें आपके दाहिने हिस्से में सर से लेके पैर तक और फिर पैर से ऊपर की तरफ सर तक और फिर सर से लेके पैर तक जा रही हैं। आपने इसको महसूस करना है, फील करना है कि भीतर आपका दाहिना भाग सूर्य की किरणों से प्रकाशित हो गया है।
इस तरह से सर से लेके पैर तक, पैर से सर तक, ये तुमने 5 बार करना है। ये प्रयोग आपने कम से कम 5 बार करना है। अब जब आप 5 बार अपने सूर्य की किरणों को एक एक तरफ से जाते हुए देख रहे हो, फिर उन किरणों को ऊपर की तरफ आते हुए देख रहे हो, फिर किरणों को भीतर जाते हुए देख रहे हो, तो ये आपने अपनी कल्पना में करना है। तो इससे क्या होगा, ऊपर से आपने श्वास को लेते रहना है, अपनी श्वासों पर भी ध्यान रखना है। तो आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, यानी आपने अपना ध्यान सूर्य पर रखना है, सूर्य की किरणों पर रखना है, और सूर्य से आने वाली किरणों को आपने महसूस करना है कि वो किस तरह से आपके दाहिने भाग को प्रकाशित कर रही हैं। और जब आपका ऐसा ध्यान 5 बार हो जाएगा, उसके बाद आपने मैनिफेस्ट करना है, वो विचार अपने दिमाग में रखने हैं जो आपकी चाह है, कामना है, इच्छा है, आप आकर्षण शक्ति चाहते हैं, उसके विचार को आपको रखोगे तो समझ लीजिए कि वो विचार उस चीज़ को आकर्षित करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को। तो ये उस समय आपने करना है। पहले आपने पूरा ध्यान लगा करके अपने आप को, बिल्कुल आपकी पिंगला नाड़ी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके बाद आपने उन चीज़ों को आकर्षित करना है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। फिर आपने उनकी कल्पना करनी है। आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उतने रुपए आपको मिल गए हैं, आपने कल्पना करनी है आपके पास आ गए हैं, इस तरीके से आपने कल्पना करनी है। तो आप उन रुपए पैसों को अपनी तरफ को आकर्षित करोगे। तो इस ध्यान को आपने बस 1-1.5 मिनट तक करना है। उसके बाद आपने आंखें खोल देनी है और भगवान का धन्यवाद करना है और अपने दैनिक कर्म में लग जाना है। तो सबसे अच्छे रिजल्ट तब होंगे जब आप सूर्योदय के समय या सुबह के समय, प्रातः काल के समय करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं टाइम लगा, आप दिन में कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हो, अपनी सूर्य नाड़ी ध्यान को कर सकते हो और अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू।